मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी में नया उत्साह नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज साक्य को मैनपुरी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने करारी शिकस्त दी है। इसी के चलते अखिलेश और डिंपल अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ जसवंत नगर पहुँचे थे। यहाँ तीनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। इस मौके पर अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सत्ताधारी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश ने कहा, कार्यकर्ताओं और नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को भी फेल कर दिया। गुजरात मॉडल पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने एक बार ये कहा कि किसान को अपने हल पर एक नजर रख करके दूसरी लोकसभा की पर भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि जहां वो किसान मेहनत करता है वहीं उसको ये भी निगाह रखनी चाहिए कि आखिरकार जो संसद है वो क्या फैसला लेगी। जहां हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं वहीं हम अपने नेताजी को भी याद करते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के किसानों के लिए तमाम फैसले लिए हैं। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ें, उनके जीवन के बारे में जाने, तो समय समय पर जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने प्राथमिकता पे किसान को ही समझा। कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं है कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसका आपको कल्पना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अच्छे वोटों को और अच्छे वोट दिला करके हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भूगांव हम लोग जीत जाएंगे, भूगांव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और भूगांव भी इस बार हम लोग जीत गए। किसनी सोचते थे कि बराबर रहेगी, लेकिन किसनी भी आगे चली गई। मैनपुरी विधानसभा को सोचते थे कि मैनपुरी विधानसभा हम लोगों को नहीं जिता पाएगी, लेकिन हम लोग मैनपुरी विधानसभा भी जीत गए। लेकिन हमें पता था कि जसवंत नगर वो जसवंत नगर है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। और राजनीति के गलियारों में जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज ये भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है। और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। वहीं हमारा 2027 भी है और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं
क्योंकि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे हम लोग चलने जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाना है। जहाँ तक हमारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने तो वैसे इतिहास बना दिया इस बार, क्योंकि मैनपुरी का पहला जो रिजल्ट आया है इस बार वो महिला ही का है कि अभी तक कोई महिला यहाँ पर सांसद नहीं बनी थी। आपने रिकॉर्ड बनाया है कि पहली महिला सांसद भी समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बहुत लंबा सफ़र है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जा कर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका अन्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते थे उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए, किसान नेता